हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। कड़ाके की ठंड में लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में हरे हरे मटर और आलू के सुपर टेस्टी गर्मा गर्म पराठे मिल जाए तो बस ठंड का मजा दुगुना हो जाए। तो चलिए बनाते हैं गुब्बारे की तरह फुली फुली मटर आलू के भरवा पराठे। रेसिपी सिंपल है और आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच तेल और आधा चम्मच के करीब जीरा, 2 पिंच बराबर हींग डाल दिया है। और जब सारी चीजें अच्छी तरह से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप करके, 4 से 5 लहसुन को बारीक चॉप करके, 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके और सारी चीजों को अच्छी तरह से कम 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और जब ये थोड़ा गोल्डन कलर हो जाए तो 2 कप के करीब डाल देंगे हरा फ्रेश मटर और ये मटर 2 कप के बराबर है। तो सारी चीजों के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। तो 1/4 चम्मच के करीब नमक इसमें ऐड कर दीजिए। नमक को उतना ही डालिएगा जितना मटर के लिए जरूरी हो। अब इसे ढक देते हैं और ढक करके लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। और इसी बीच हम पराठे का डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 कप के करीब लिया है हमने आटा गेहूं का और इसमें 1 या 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम नमक डाल देते हैं। सारी चीजों को सूखा मिक्स कर लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी करते हैं, जैसा कि पराठे के लिए डो की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सॉफ्ट ये डो बन करके रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम हल्का सा आधा चम्मच से भी कम ऑयल डाल देंगे और इसके ऊपर के सतह को हाथों से एक बार मसल करके चिकना कर लेंगे और ये डो हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा फैला देंगे और इसके बाद इसे ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक डो रेस्ट करता है तब तक चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मटर कितना पका हुआ है। तो देख करके तो लग रहा है लीड हटाने के बाद कि अच्छी तरह से पक चुका है। एक मटर हाथों में लेकर के इस तरह से मसल करके देखिए, आसानी से मसला जा रहा है, यानी मटर अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बॉईल किया हुआ आलू, अच्छी तरह से बॉइल्ड आलू अच्छी तरह से स्मैश करके, और उसमें हम सिर्फ आलू में जितना नमक चाहिए उतना नमक डाल देंगे। मैंने तो 1/4 चम्मच के करीब नमक डाला है। आलू में नमक को मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम डाल देते हैं मटर में और मटर को बीच बीच में चलाते भी जाएंगे और साथ ही पोटैटो मैशर से हल्का हल्का मटर को मैश भी करते जाएंगे। इस तरह से आलू और मटर अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और हमारा मटर बहुत ज्यादा टूटेगा भी नहीं। इस तरह से हल्का क्रश्ड मटर अगर आप पराठे में खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट को बढ़ा देता है। ये लीजिए सारा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती 2 मुट्ठी के करीब बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को बंद कीजिए और ये गर्मा गर्म स्टफिंग बन करके रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया स्टफिंग को, उतना ही जितना हाथ बर्दाश्त कर सके, और फिर इसमें एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल करके हाथों में अच्छी तरह से गोल करते हुए एक बढ़िया सा लड्डू बना करके रेडी करेंगे। एक लड्डू बना लिया है, ठीक इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू बना करके हमने रेडी कर लिया है और उसे इस तरह से प्लेट में स्टोर भी कर लिया है। पास से देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है ये लड्डू। चलिए अब हम डो को चेक करते हैं। डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट का टाइम हो चुका है। डो बहुत स्मूथ सा बढ़िया सा बन करके हो चुका है, एकदम फ्लफी सा। तो इसे हल्का सा मसल लेंगे और फिर इसमें से एक टुकड़ा कट करके हाथों में गोल करते हुए एक स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे। जितना स्टफिंग के लिए हमने बॉल्स बनाए हैं उससे एक साइज बड़ा बनाइएगा। ये एक हमारा डो का पेड़ा बन चुका है। ठीक इसी तरह से 4 और पेड़े बना करके हमने रेडी कर लिया। चलिए अब इसमें स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पेड़ा ले लीजिए और इसे आटे में अच्छी तरह से एक बार डिप करके लगा लीजिए सूखे आटे में, और फिर इस तरह से दोनों अंगूठों का हेल्प लेकर के एक बढ़िया सी कटोरी का शेप दे दीजिए। बहुत ही बढ़िया सा कटोरी एक बड़ा सा बन करके रेडी हो चुका है। एक स्टफिंग ले लीजिए और इसे कटोरी के बीच में रख करके अच्छी तरह से अंगूठे से दबाते हुए दूसरे हाथ से उठा लीजिए
और चारों तरफ से आटा उठाते हुए इसके मुंह को अच्छी तरह से सील कर लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। हल्का सा इसे पलट लीजिए और पलट करके एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकाल लीजिए और फिर बाकी के जो आटे हैं वो उसी में दबा करके एक सार कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया पेड़ा बन करके रेडी हो चुका है। इसे हल्का सा सूखे आटे में लपेट लीजिए और फिर इसके हम बनाएंगे पराठा। तो पहले थोड़ा सा हाथों से दबा करके हथेली से बड़ा कर लीजिए और फिर इसे बेलन से बड़ा कर लीजिए। बहुत हल्के हाथों से चलाइएगा क्योंकि ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये फट भी जाएंगे। तो हल्का हल्का आप लगा लीजिए सूखा आटा और इसे अच्छी तरह से बेल करके एक बड़ा सा पराठा बना लीजिए, जैसा कि मैंने बना लिया है। देखिए इसकी मोटाई बस इतनी ही रहनी चाहिए, नॉर्मल पराठे जितनी। एक पराठा हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे हाथों में उठा लीजिए और इसे गर्म तावे पे डाल दीजिए। तवा मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था। और अब एक साइड का जब सिक जाए तो फ्लेम को लो मीडियम करते हुए इसे पलट लीजिए। ये देखिए एक साइड का सिक गया है तो मैं बहुत सावधानी के साथ इसे पलट लेती हूँ और ऊपर के सतह पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। कुकिंग ऑयल कोई सा भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। दूसरे साइड में भी पलट करके अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए और इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर होने तक और पराठे अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूल जाए उतने देर तक आप इसे सेक लीजिए। ये देखिए पराठा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है ये पराठा। तो गर्मा गर्म इस पराठे को आप रेडी कर लीजिए इस तरह से, जैसे एक पराठे को दिखाया ठीक इसी तरह से बाकी के सारे पराठे को बेल करके सेक लीजिए और फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे मैंने सर्व किए हैं टोमेटो केचप के साथ। जरूरी नहीं कि टोमेटो केचप के साथ ही खाया जाए, इसे किसी भी चटनी डिप्स या फिर दही के साथ खाइए, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का है। अब एक पराठे को कट करके अंदर की स्टफिंग आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह से कट चुका है और ये मैंने उठाया गर्मा गर्म पराठे को। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। स्टफिंग देखिए किनारे किनारे तक भरा हुआ है। यही तो खास बात है, इस पराठे को जिस तरह से हमने भरा उस तरह से भरेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किनारे किनारे तक रहेगा आलू मटर सब कुछ। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।